चाहिए। पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोफेसर ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में इस संबंध में जानकारी दी। कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। हरियाणा में भी अब तक कोविड के 3 केसेस देखे जा चुके हैं, लेकिन इस बार का वेरिएंट कैसा है और क्या आपको घबराने की ज़रूरत है, नहीं है, किस तरह ध्यान रखना चाहिए, तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीवीएम लक्ष्मी मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर एपिडेमियोलॉजी हैं पीजीआई। मैम, सबसे पहले तो क्योंकि कोविड एक ऐसा शब्द है जो अगर जैसे पिछली बार हमने देखा वेरिएंट नॉर्मल था, फिर भी सबको घबराहट पैदा कर देता है, क्योंकि एक ऐसा टाइम इस वायरस ने हमें दिखाया है कि कोई भी इससे आसानी से डर जाता है। अब एक बार फिर से कोविड वायरस आ रहा है, कौन सा ये इसका वेरिएंट है, क्या म्यूटेशन हुआ है, कितनी घबराने की ज़रूरत है या नहीं है? अभी जो वेरिएंट जो सर्कुलेट हो रही है, बाहर की जो केसेस काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं, वो JN1 वेरिएंट की अलग म्यूटेशंस वाली सब वेरिएंट्स वो हो रही है सर्कुलेट। लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे भी ये देखा जाए कि मैक्सिमम जो केसेस हो रही है वो माइल्ड केसेस ही हो रही है, डेथ्स भी बहुत कम है। तो उस हिसाब से देखें तो हमें घबराने वाली चीज़ है ही नहीं है कि और इंडिया में हमारी एक सर्विलेंस सिस्टम है कि जो ICMR की वो रेगुलरली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उनमें कि क्या वायरस कौन सी वायरस की वजह से हो रही है, वो इन्फ्लुएंजा है या कोविड है या रेस्पिरेटरी सिंसेशन या कोई वायरस है या मेटानोमो वायरस है, कि इसके अलग अलग वायरसेस के लिए वो टेस्ट करती रहती है और वो सर्विलेंस रखती है। वो सर्विलेंस के हिसाब से भी अभी हमारे पास इतना ज़्यादा केसेस आई नहीं है। बट हाँ, कि हमारे यूजुअली सीजनल सर्च होती है, इसी टाइम है कि जो केसेस बढ़ते हैं, तो इस टाइम पे पॉजिटिव आना आम बात है कि ये कोई ऐसे पैनिक वाली चीज़ नहीं है कि क्योंकि इसी टाइम पे हमारा मैक्सिमम केसेस जो देखा जाता है जून जुलाई से बढ़ के कि अगस्त सितंबर तक मैक्सिमम केसेस हमारा रिपोर्ट होती है, फिर कम हो जाती है अगस्त या सितंबर के बाद कम होके कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बहुत मिनिमल केसेस होती है। तो इसीलिए अब इंक्रीजिंग ट्रेंड वाली सीजनल सर्ज वाली टाइम आई है, तो केसेस भी बढ़ेंगे। बट ये पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। पैनिक तब हम प्रिकॉशंस या कुछ ज़्यादा घबराने वाली चीज़ होती है या ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि जब हमारा हॉस्पिटलाइजेशन के रेट्स बढ़ रहे हैं या सीवियर केसेस बढ़ रहे हैं या हमारे डेथ्स बढ़ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल उस टाइप की सिचुएशन हमें दिख नहीं रही है। अभी जो वेरिएंट आया है मैम, इसके क्या सिम्टम्स अभी दिख रहे हैं, कैसे पता चले या कैसे कोई सोचे कि उसे कोविड के लिए टेस्ट करवाना चाहिए? हर कोई को कोविड के टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी मैक्सिमम 90% या उससे ज़्यादातर केसेस में वो माइल्ड इन्फेक्शन ही होती है, वो आम वायरल फीवर जैसे ही होती है, खांसी जुकाम बुखार बॉडी एक्स वगैरह। उन्हीं लोगों को लोग टेस्ट करवाना चाहिए या डॉक्टर्स भी उन्हीं को टेस्ट करते हैं जिसको सीवियर सिम्टम्स है, जिसमें कि बॉडी एक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है और सांस लेने में दिक्कत है, जिसको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं लोगों में टेस्ट करते हैं। तो अभी हर कोई को कि पैनिक होकर टेस्टिंग के लिए भी नहीं जाने हैं कि अगर आपको कि लगता है कि आपका कोविड हो सकता है तो आप जाके एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, डॉक्टर चेक कर लेंगे। अगर क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द इन्फेक्शंस माइल्ड होती है तो टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है, उस हिसाब से वो आपको मेडिसिन दे देंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं सीवियर केस होने की चांसेस है या इनमें कोई रिस्क फैक्टर है, उन्हें जिसमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है पहले से, तो उनको टेस्ट करवानी ज़रूरत है, तो डॉक्टर अपने आप वो लिख देंगे टेस्ट, तब टेस्ट करवानी है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो फीवर या कॉमन कोल्ड और ये सब होना, यही अभी प्राइमरीली हाँ जी, इसके हाँ सिम्टम्स? जी, सिंपल वायरल इन्फेक्शन जैसा ही है, जैसे फीवर है, बॉडी एक्स है, खांसी जुकाम यही है। मैम, और अगर जैसे हमने पहले भी देखा था, अगर कोविड पॉजिटिव कोई पेशेंट आता है तो क्या उसके बाद करें? कि हम पहले देखते थे कि अपने आप को आइसोलेट कर ले और सबके कांटेक्ट में ना आए, और अब शुरू में जिस तरह से, वैसे आपने कहा कि इतनी पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर प्रिकॉशंस लेने में कोई बुराई नहीं है कि जैसे पहले हम करते थे, सैनिटाइजर्स यूज़ करना, मास्क का यूज़ करना, अगर आपको कोल्ड वगैरह है तो घर में अपने आप को आइसोलेट करना, कोविड नहीं है तो भी, इस तरह के कुछ प्रिकॉशंस? नहीं, इतना ज़्यादा आइसोलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो कि ऑलरेडी कोविड कम्युनिटी में इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो अगर किसी को कि सिम्टम्स होता है तो वो खास करके इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड और बच्चे, बहुत छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग लोग उनके पास में ना जाए।
थोड़ा दूर से डिस्टेंस मेंटेन करें, या अब वर्क में भी आ रहे हैं तो वो अपना प्रॉपर रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें। जब खांसी आती है, छींकते हैं तो अपना नोज़ और माउथ को कवर करें, और वो जो लोगों से बात करते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। हो सके तो वो मास्क पहन ले कि ड्यूरिंग द इन्फेक्शन पीरियड। बाकी टाइम पे कि हर कोई को मास्क पहन के रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो कि आपका कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है या किसी और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो किसी कारण से, तो आप अपने आप को कि बचाव के लिए कि मास्क पहन के जा सकते हैं कि जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं या आपके आसपास की इन्फेक्शंस हो रही है, वायरल इन्फेक्शंस की, जब क्योंकि कि इस तरह की इन्फेक्शंस होती है वायरल इन्फेक्शंस, तो बहुत सारे इन्फेक्शंस इकट्ठे, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे इन्फेक्शंस भी हो सकती है। तो आपके आसपास में, नाइबर्स में या आपका वर्क प्लेस में बहुत सारे की खांसी जुकाम के केसेस आए, तो तब आप मास्क पहन लीजिए। मैम एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से हमने देखा है कि कोविड जो आ रहा है उसके बाद जो पेशेंट है किस एक मिनट कट करना मेरा दिमाग मैम ये तो आपने बता दिया कि ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की सिचुएशन नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल हाइजीन मेंटेन करके इससे बचा जा सकता है। लेकिन अब तक पीजीआई में क्या कोई केसेस रिपोर्ट हुए हैं कुछ? नहीं, अभी फ़िलहाल कोई केस अभी नहीं है, और पिछले काफ़ी हफ्तों से केसेस नहीं है, नील रिपोर्टिंग ही चल रही है हमारी। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल कोविड ने फिर से दस्तक दे दी है, लेकिन माइल्ड जो इन्फेक्शंस हैं वही अभी सभी पेशेंट्स में नज़र आ रहे हैं और आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर आपको कहते हैं तभी आप कोविड का टेस्ट कराएं, जिस तरह से प्रोफेसर ने भी बताया है। और अगर आप जो अपने हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, वो सब मेंटेन करेंगे तो कोविड के जो इन्फेक्शंस हैं इससे बचा भी जा सकता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर फरीदाबाद